हम बात कर रहे हैं भाई PYQs एंड NYQs किसके? केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, जो भी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कह लो, ठीक है, उसकी। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन है, सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड विच इज आल्सो कॉल्ड टेबल सॉल्ट। व्हाट ऑप्शन गिव्स द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? कि रिएक्टेंट कौन है इसमें? रिएक्टेंट कौन है इसमें? भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है, रिएक्शन बड़ी सिंपल सी है। सोडियम ने रिएक्ट करा Na, किसके साथ किया? क्लोरीन के साथ, बनाया NaCl। अब आप कहेंगे Cl2, बिल्कुल सही, इसको 2 इसको 2। तो भाई रिएक्टेंट कौन है? सोडियम और क्लोरीन, प्रोडक्ट क्या है? NaCl। आंसर हो गया डी। ये देखिए, which of the following reaction can also be termed as a thermal decomposition reaction? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहा जा सकता है? भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कहा जा सकता है। डिकम्पोजिशन का एक पार्ट है थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है ना? ओके, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। थर्ड, द इमेज शोज सम केमिकल रिएक्शंस HCl HCl 2H plus O2 gives twice H2O. Which option identify the reactant and product of the reaction? ओ भाई इसमें से कौन सा रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है ये बताना है। क्या रिएक्टेंट H और Cl एंड HCl है? कहां है? प्रोडक्ट देखो नहीं। तो भाई क्लियरली मुझे दिख रहा है रिएक्टेंट कौन कौन है, H है, Cl है, O2 है, ठीक है ना? देखो H है, Cl है, 2H है, O2 है। प्रोडक्ट कौन कौन है? ये दोनों प्रोडक्ट है। तो भाई सीधे सीधे जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो मेरा क्या है? ये लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट, इधर प्रोडक्ट, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा सी। ओके, a student perform an experiment to form aluminium chloride from aluminium and chlorine। एल्यूमिनियम और क्लोरीन से एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाया। विच ऑप्शन गिव्स द करेक्ट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन? इसमें से कौन करेक्ट इक्वेशन दे रही है? तो भाई देखिए बहुत सिंपल सी बात है, समझने की कोशिश कीजिए, मत देखिए ऑप्शन को, ऑप्शन मैच करा के क्या पता कंफ्यूजन आ जाए। आप सीधे देखिए Al प्लस Cl2, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में रहेगा भाई, और बना दिया आपने एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3, 3 क्लोरीन। अब यहां 2 क्लोरीन, दोनों का मैंने क्या कहता हूं मैं, क्या कर लिया करो, एलसीएम ले लिया करो। एलसीएम ले लिया तो आ गया 6, तो इसको भी बना दो 6, इसको भी बना दो 6, आंसर बन जाएगा 6। देखो 2 2, चेक करो आंसर करेक्ट। तरीका यही है इसका, ठीक है। ओके, give the ratio in which hydrogen and oxygen are present in water by volume। किस रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 2:1 H2O, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, रेशियो बना 2:1। ये सिर्फ एटम के रेशियो की बात हो रही बेटा, लेकिन अगर यहां पे मास रेशियो की बात हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, तो 2:16 हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना होता है 16, एक हाइड्रोजन का होता है 1, 2 का हो गया 2, तो 2:16 यानी 1:8। क्लियर? ओके, तो यहां पे फिलहाल एटम से पूछा है तो 2:1, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट, a researcher add barium hydroxide to hydrochloric acid to form a white colored barium chloride। which option gives the balanced chemical equation of the reaction? मैंने कल ये एग्जांपल में भी रखी थी आपके पास, तो इसका आंसर है बी, twice HCl plus BaOH whole twice plus BaCl2 plus twice H2O। बेटा अगर जो कल करा दिए गए हैं उसको ज्यादा मैं डिटेल में नहीं कराऊंगा, आप लोग पुरानी वीडियो देख के चेक कर लेना, लेकिन वीडियो बड़ी लेंथी बन गई थी, वो 3 घंटे की वीडियो थी, ठीक है ना? 3 घंटे की वीडियो थी, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिए। ओके, which one of the following processes does not involve a chemical reaction? इनमें से किसमें एक केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है? बताओ। देखिए रैपनिंग ऑफ बनाना, उल्टा चलते हैं,
भाई केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड इन योर स्टमक, भाई केमिकल रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स व्हेन हीटेड, बर्निंग केमिकल रिएक्शन है। मेल्टिंग ऑफ कैंडल, यानी मेल्टिंग ऑफ कैंडल में क्या है भाई, फिर से अगर टेम्परेचर घटा दोगे तो फिर से क्या हो जाएगा, वैक्स बन जाएगा, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। तो भाई ये आपकी फिजिकल प्रोसेस है, ये तीनों आपकी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट, a student write a chemical equation of the reaction between carbon monoxide and hydrogen, तो भाई CO और 2H2, तो भाई ये लिखी है उसने रिएक्शन CH3OH, ठीक है। हाउ कैन दी रिएक्शन बी क्लासिफाइड, रिएक्शन को कैसे क्लासिफाई करोगे भाई, रिएक्शन कैसी है, दो से एक प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज टू कंपाउंड्स रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज, मैग्नीशियम ऑक्साइड का करेक्ट फॉर्मूला, भाई मैंने कल आपको सिखाया था कैसे बनाते हैं, फिर भी एक बार और सिखा देते हैं, Mg और O, भाई Mg की वैलेंसी +2 O -2, यानी कि ये हो गया 1 1 MgO MgO, ठीक है, ओके ये हो गया। A student learned that some products are formed as a result of combining of two compounds, while some compounds form due to dissociation of two compounds. The image shows two reactions. Okay, एक reaction P है, एक reaction Q है. Okay, तो पूछा है which reaction is an example of combination reaction and decomposition reaction. भाई ये decomposition reaction है और ये आपकी combination reaction है. ऑप्शन चूज कर लो भाई, ठीक है ना, चलिए। Which of the following is an example of chemical reaction? भाई सीधी सीधी बात है, ग्रेप्स फर्मेंट हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन है, ब्रेक डाउन फूड केमिकल रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड केमिकल रिएक्शन है, तो ऑल द अबव ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडेंट ऐड lead and silver to two different test tubes containing an equal amount of copper sulfate, की स्पेलिंग बड़ी गलत है भाई, एडिटर ध्यान रखेंगे जरा सा, सल्फेट की स्पेलिंग गलत हो गई है हमारी। ओके, इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट solution. The student observed that the color of the solution in the test tube with lead changes. What explains the change in the color of the solution? भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है कि लेड वाले में क्या हो रहा है, लेड वाले में चेंज हो रहा है कलर में, लेकिन सिल्वर वाले में चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सिल्वर कॉपर से लेस रिएक्टिव है, वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, लेकिन लेड जो है डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेस कर देने की वजह से एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी लेड के केस में, और सिल्वर के केस में नहीं होगी। तो अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अकर एज लेड रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है ना, क्योंकि मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हो गया था सारे, ओके। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस टाइप के रिएक्शन यूज होती है, भाई बहुत सिंपल सी बात है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज होती है, ये याद रखना है बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, क्योंकि भाई देखिए फोटोग्राफी, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी की बात हो रही है जो पुराने जमाने में होती थी, ठीक है ना, और उसमें क्या चलती थी, वो रील वगैरह लगाते थे। अब उसमें जिसे हम नेगेटिव वगैरह भी कहते थे ना, अब देखिए उसमें क्या होता था कि कौन सा डिकम्पोजिशन होता था, फोटो डिकम्पोजिशन होता था, लाइट की प्रेजेंस में, जहां पर लाइट पड़ती थी वहां पर से डिकम्पोज हो जाता था, और जहां पे लाइट नहीं पड़ती थी वो डिकम्पोज नहीं होता था। तो डिकम्पोज हो जाता था, तो फिर जब हम उसको एक्सपोज करते थे, ठीक है ना, जो नेगेटिव होती थी उससे फिर हमें क्या मिल जाती थी, फोटोग्राफ मिल जाती थी ब्लैक एंड व्हाइट वाली, ठीक है ना। तो यानी कि ये कौन सी डिकम्पोजिशन, ओके कौन सी रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन उसमें के अंदर भी अगर हम जाते हैं तो कौन सी है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, देख लेना आ जाएगी पेपर में भैया। ओके,
तो लेड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है ना, तो लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस, कल कराई है रिएक्शन ने, विद किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड KI के साथ रिएक्शन करनी है, क्या बनेगा, देखिए, ओके, बहुत सिंपल सा है, लेड आयोडाइड बनेगा, पीबी, अरे लेड आयोडाइड बोलिए, ठीक है, प्लस KNO3, करेक्ट है। ये लेड आयोडाइड किस कलर का होता है, येलो, तो येलो PPT ऑफ लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट फॉर्म्स, ये मिल गया ऑप्शन सीधे सीधे करेक्ट, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़े, द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस KCl, भाई AgCl और KNO3 करेक्ट है। व्हाट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन से क्या बताया जा सकता है, ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं भाई, ये कर रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि देखिए इसका, ये दोनों ने अपने अपने पार्टनर चेंज कर लिए, ठीक है ना, अरे यार भाई बात को समझो, भावनाओं को समझो, ठीक है, इन दोनों ने अपने अपने आयंस एक्सचेंज कर लिए, तो ये हो गई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसमें से कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में बताता है भाई, गेन ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन, और नन ऑफ द अबव, तो नन ऑफ द अबव है, तो आंसर बन गया गेन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द इमेज शोज अ रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड हाइड्रोजन, जिंक एंड हाइड्रोजन के बीच की एक रिएक्शन बताई जा रही है यहां पर, ठीक है ना, विच ऑप्शन शोज ऑक्सीडेशन, किस चीज से आपको पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, भैया बहुत ही बढ़िया बात कर दी है, मैं करना भी चाह रहा था इस बारे में बात, तो चलिए अब कर ही लेते हैं। देखिए, कोई मेटल M है, कोई भी हो, और उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स लूज करे, मान लो N इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, ठीक है, N इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या बनाएगा, MN पॉजिटिव, N इलेक्ट्रॉन लूज करें तो N टाइम्स पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा उसमें। बच्चों ये देखिए, इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, तो इसका क्या हो गया है यहां जाकर, ऑक्सीडेशन, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन होना। देखिए वैलेंसी, पॉजिटिव वैलेंसी बढ़ना, पॉजिटिव वैलेंसी इंक्रीज होना मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, नेगेटिव वैलेंसी बढ़ना, नेगेटिव वैलेंसी बढ़ना यानी कि रिडक्शन, या हम कह सकते हैं पॉजिटिव वैलेंसी का घटना भी रिडक्शन, ठीक है ना। ओके, अब जैसे कि यहां पे था Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, किसको दे दिए, इसको दे दिए, ये 2H पॉजिटिव था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए, और 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद Zn2 पॉजिटिव बन गया, और साथ में वो तो H2 बन गया, ठीक है, तो ये यहां से यहां चला गया है, इसका हो गया है ऑक्सीडेशन। बेटा ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव वैलेंसी का बढ़ना मतलब ऑक्सीडेशन, नेगेटिव वैलेंसी का बढ़ना मतलब रिडक्शन, ठीक है ना। +2 से +3 जा रहा है ऑक्सीडेशन, +3 से +4 जा रहा है ऑक्सीडेशन, +4 से +2 आ रहा है रिडक्शन, +3 से +1 आ रहा है रिडक्शन, -2 से +1 जा रहा है ऑक्सीडेशन, +2 से -1 जा रहा है रिडक्शन। इज इट क्लियर, सभी को क्लियर है, वेरी गुड। तो NYQs फॉर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर के लिए, तो NYQs थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, नाउ ओके, क्वेश्चन नंबर 1, some stale food gives a bad taste and a bad smell because of its rancidity, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहली देखते हैं, इन ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, करेक्ट है, इन रिडक्शन
हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, ये भी करेक्ट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑक्सीडाइज, नो, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, वो रिड्यूस होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, यानी कि वो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन होने के लिए हेल्प कर रहा है दूसरे की, तो खुद को रिड्यूस करेगा, ठीक है, रिड्यूस कर रहा है। यहां ओके, इन दी अबव रिएक्शन, मेरे पास एक रिएक्शन है Al प्लस H2SO4, जिसने दे दिया है मुझे Al2SO4 होल थ्राइस, ओके, प्लस H2। अब मुझे इसको करना है बैलेंस, बहुत सिंपल है। देखिए कितने SO4 है यहां, 3, ठीक है, तो मैं यहां लगा देता हूं 3, ताकि मेरे सारे के सारे सल्फर और ऑक्सीजन एक साथ बैलेंस हो जाए। ओके, अब यहां पे एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, ये ले लीजिए 2। अच्छा जी, अब हाइड्रोजन गिनिए जरा 6, तो यहां पे कर दीजिए 3, ठीक है। तो भाई ए बी सी डी की वैल्यू क्या क्या आ गई, देखो जरा। ए कहां है, वहां, 2, बी कहां है, यहां है, ओके, सी 1, डी 3, 2 3 1 3, 2 3 1 3, इट्स बी 2 3 1 3, क्लियर, ओके। नाउ द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है भाई, देखिए H2S से S, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी कि ऑक्सीडेशन। यहां क्या हुआ है, हाइड्रोजन ऐड हुई है, रिडक्शन। तो कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, H2S, H2S आंसर हो गया। नेक्स्ट, which among the following statement is or are true, exposure of silver chloride to sunlight for a long duration turns gray due to, भाई देखिए, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, ये भी सही है। और सब्लिमेशन, नो 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 नो, सब्लिमेशन नहीं हो रहा है। थर्ड, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, ये भी सही है, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड जो होता है बेटा, सिल्वर में भी डिकम्पोज होता है और क्लोरीन में भी, तो आपके 1 और 3 दोनों सही हो गए, 1 और 3 दोनों सही, इसका बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, भाई आ गए थोड़े शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आ जाते हैं। देखिए जरा, थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं इसमें। हाँ, मेंशन विद रीजन द कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज्ड टू सनलाइट। कैसा कलर होता है, कैसा कलर हो जाता है, ग्रे कलर हो जाता है। क्यों हो जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से, ड्यू टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, Cu प्लस O2 गिव्स CuO, टू टाइम्स भाई कलर सिल्वर, ये सॉरी कॉपर का कलर कैसा है, रेडिश ब्राउन, और ये कैसा है, ब्लैक पीपीटी, ब्लैक है, ब्लैक, ठीक है ना, ओके। क्यों हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है कॉपर के साथ और CuO बना रही है, कॉपर ऑक्साइड बना रही है, इसलिए हो रहा है। अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट, भाई एडिटर क्या हो रहा है, ये सल्फेट सॉल्यूशन। पीस ऑफ जिंक, जिंक को अगर हम किसमें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दें तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट का कलर था ब्लू, ठीक है, और अब ये चेंज होके हो जाएगा आपका व्हाइट, ठीक है ना, क्योंकि जिंक सल्फेट का एक्वस में यानी हाइड्रेटेड जिंक सल्फेट का कलर होता है व्हाइट, क्लियर है, ओके। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, भैया इसमें साफ साफ मैंने करा रखा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होनी है, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी तो ये मैंने पिछली बार अभी उसमें भी कराया है, PYQs में भी कराया है, और इवन मैंने क्लास में भी कराया है, ठीक है, इसको आप खुद ही करिएगा, मैं बार बार चीजें नहीं कराऊंगा।
डिफाइन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो या दो से ज्यादा कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाए उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल जिसमें कि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। क्या है ये? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, साथ ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, C प्लस O2 CO2 एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है इसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। भाई बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है, बहुत सिंपल है, चलो फटाफट लिख लेते हैं। देखिए भाई पहली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस CO2 क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। बैलेंस करके देखिए, बैलेंस्ड है। ये तो पूरा यहां देख लो, ये पूरा यहां देख लो, ये गया इसके साथ, ये गया इसके साथ, बैलेंस है भाई। दूसरी बी, जिंक Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है ना, AgNO3 अब बन गया आपका ZnNO3 होल ट्वाइस और साथ में बन गया सिल्वर Ag। अब इसको ऐसे कर दो 2, इसको कर दो 2। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिंक की वैलेंसी होती है 2, NO3 की होती है 1। ओके बेरियम क्लोराइड, ये करा दी, फिर से कर लेते चलो। बेरियम नहीं, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड CuCl2 gives एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस Cu, AlCl3 प्लस Cu। बैलेंस कर लो, क्लोरीन कितनी है टोटल? अच्छा देखो 2 और 3, तरीका मैंने सिखाया था, क्या कर लो? एलसीएम ले लो, 6 हो गया। इसको मार दो 6 करने के लिए 2 कर दोगे, इसको 6 करने के लिए आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए आराम से बैलेंसिंग हो जाएगी, आराम से इसमें काम बन जाएगा, ज्यादा हिट एंड ट्रायल भागने की जरूरत नहीं। ये एलसीएम वाला बड़ा काम की चीज है, ध्यान रखना। ओके, कई बच्चों को, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता है कि एलसीएम मार के बहुत जल्दी से हिट एंड ट्रायल पड़ जाती है। डी, बेरियम क्लोराइड, भाई बेरियम क्लोराइड भाई BaCl2, बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम आई सल्फेट की, क्या हो गया सल्फेट को? सल्फेट, फेट दो इसको, सल्फेट को, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट बना रहा है BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो भाई चेक कर लेते हैं, बैलेंसिंग देख लेते हैं, SO4 के, ठीक है, 2 Cl KCl, बात खत्म, बैलेंस हो गई भाई। सिर्फ 2 लेना था इसमें, ठीक है ना। तो मैं बैलेंसिंग कहां कहां पे करनी पड़ी, हमें ज्यादा कहीं नहीं करनी पड़ी, यहाँ 2 ले आए तो काम बन गया, ये 2 आने से बस। यहाँ बैलेंसिंग देख लो भाई किस तरीके से करी गई थी। ये मैं बैलेंसिंग करे हुए को मैं डार्क कर दे रहा हूँ, अलग अलग कलर से, ग्रीन कलर से कर देते हैं। ये 3, ये 2, इसमें करनी पड़ी थी 2 और 2, पहले वाले में कोई बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ी थी, वो बैलेंस थी पहले से, बैलेंस्ड है पूरी ये भी। चलिए भाई हो गई 4 की 4 रिएक्शन चली कंप्लीट। ओके आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके, रिड्यूसिंग एजेंट बताना है भाई, बहुत सिंपल सा है, देखते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है, जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है। देखो इसमें किसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है या हाइड्रोजन रिमूव हो रही है? इसमें देखो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये क्या है, मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट मिल गया। इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप बस ये देखिए कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, H2O का हो रहा है।
उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है। तो हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन होना, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है H2। Fe2O3 से Fe बन रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, तो ये मेरा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। वही वैसे भी कॉपर मोनोऑक्साइड और कॉपर सॉरी कॉपर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अच्छे रिड्यूसिंग के काम करते हैं। कार्बन खुद एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग का काम करता है। आपने देखा होगा, नहीं देखा है शायद, एक्सट्रैक्शन में, आयरन के एक्सट्रैक्शन में हम कार्बन डालते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है ना। वो इसलिए ताकि उसका क्या कर सके हम, रिडक्शन कर सके उसके ऑक्साइड का। ओके, आगे बढ़ते हैं। H2O2 H2O किसका ऑक्सीडेशन हुआ, जल्दी से बोलो, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, H2 का हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो ऑक्सीडेशन जिसका हुआ वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फेरस सल्फेट, एडिटर भाई सल्फेट की स्पेलिंग सही कराओ। तो फेरस सल्फेट डिकम्पोजेस विद द इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही है, और राइट द केमिकल इक्वेशन। भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है, बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही है, सल्फर को बर्न करो, दो ही चीजें बन सकती हैं, SO2 या SO3। तो अगर दोनों बन रही हैं तो वेल एंड गुड है। देखिए FeSO4 को हीट किया और बन गया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। याद रखना SO2 और SO3 दोनों बनेंगी, ठीक है ना। ओके तो ये बन गया Fe2O3, ये ध्यान रखना है। अच्छा अगली रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ सिल्वर, ओहो गलती, सिल्वर सेकंड है यहां पर, सिल्वर सेकंड, एडिटर फिर गलती। तो ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर, कॉपर सेकंड नाइट्रेट इन अ बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर ऑक्साइड ब्लैक ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो भाई देखिए ये जो ब्राउन कलर की गैस है ना, इसको याद रखना, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, NO2, ठीक है ना। तो CuNO3 होल ट्वाइस, इसको हीट किया है, हीट करने पे बना है CuO प्लस। बेटा मुझे इसलिए पता चला क्योंकि यहाँ कॉपर ऑक्साइड दिखा रहा था ना, तो कॉपर ऑक्साइड CuO बन रहा है, तो एक्चुअल में ये ब्लैक कलर का CuO होता है, तो यहाँ पे सेकंड चल रहा है कॉपर, तो ये फर्स्ट तो नहीं हो सकता है सच। तो CuO प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस NO2, चेक करो बैलेंस करो, 6 और नाइट्रोजन 2, दो नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन और 7 हो गए। तो भाई फिर से वहीं जाओ, ध्यान लगाओ, ये 2 करो, ये भी 2 करो, ठीक है ना, ये तो ठीक हो गया। और यहां हो गई ऑक्सीजन 12, 12 ऑक्सीजन, 2 तो यहां, 10 यहां से लानी है, और ये हो गया 4, 4NO2। अब जरा चेक करते हैं, नाइट्रोजन 4, ठीक है, ऑक्सीजन कितना हो गया 12, तो ये हो गई 8 9 10 11 12, करेक्ट हो गया भाई, ये बन गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। NO2 गैस ये है आपकी ब्राउन कलर की, ब्राउन कलर, और ये जो है आपकी कलरलेस, ऑक्सीजन है कलरलेस, ध्यान देना। नाउ किस टाइप की रिएक्शन है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा, टूट रहा है इसमें भी, ठीक है। You are provided with two containers made up of copper and aluminium. You are also provided with dilute HCl, HNO3, ZnCl2, H2O solution. In which of the above containers can we keep the solution? भाई देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। HCl में, HCl को आप कॉपर और एल्यूमिनियम में से किस में रख सकते हैं, तो HCl को आप कॉपर में रख सकते हैं, ठीक है। कॉपर में इसलिए रख सकते हैं क्योंकि कॉपर उसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा,
ठीक है, लेकिन एल्यूमिनियम रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, HCl के साथ। तो एल्यूमिनियम में नहीं रख सकते हैं, ठीक है ना, एल्यूमिनियम में नहीं रख सकते हैं, कॉपर में Cu के बर्तन में रख सकते हैं HCl को। HNO3, भाई HNO3 डाइल्यूट HNO3 को आप एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं, इसलिए क्योंकि डाइल्यूट HNO3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर बनाएगा जो कि हार्ड होती है और जो फर्दर आगे कोरोजन वगैरह रोक देगी, कुछ नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगी आगे, ठीक है ना। डाइल्यूट HNO3 में रख सकते हैं लेकिन कंसंट्रेट HNO3 में नहीं रख सकते हैं, यानी कंसंट्रेट HNO3 को नहीं रख सकते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 को नहीं रखा जा सकता है, कहां, एल्यूमिनियम में, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट ZnCl2, ZnCl2, Zn ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से लेकिन एल्यूमिनियम से कम, तो भाई एल्यूमिनियम के साथ तो रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं रखेंगे, इसको कॉपर के बर्तन में, सॉरी देखिए ZnCl2 को अगर हम कॉपर में डालेंगे तो कौन, Zn को कॉपर डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, तो कॉपर को रख सकते हैं इसमें, कॉपर के वेसल में ZnCl2 को रख सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम को रखेंगे तो एल्यूमिनियम इसको क्या कर देगा, एल्यूमिनियम के बर्तन में रखेंगे इसको तो एल्यूमिनियम इसमें आ जाएगा, एल्यूमिनियम के बर्तन में हो जाएंगे होल, ठीक है। ZnCl2 को नहीं रख सकते हैं, वाटर को दोनों में रख सकते हैं भाई, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अगली बात करते हैं, व्हाट इज डेंसिटी, बहुत बार बात हो गई है डेंसिटी की। डेंसिटी फाउल स्मेलिंग, ठीक है ना, फॉल स्मेलिंग प्रोसेस मतलब एक ऐसी कंडीशन है खाने की जिसमें फॉल स्मेल आने शुरू हो जाती है खाने में से, ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड व्हाट, ऑयल। ओके, तो एग्जांपल में अगर मान लीजिए आपने कोई खाना प्रिपेयर करा है, मम्मी ने कोई खाना बनाया है, तो 1-2 दिन तक अगर रख दिया, ठीक है ना, 1-2 दिन तक अगर रख दिया हमने तो क्या हो जाता है, वो फिर खराब हो जाता है, ठीक है ना। अब भाई प्रिवेंशन डेंसिटी के हमने बहुत बार डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है ना। एयर टाइट कंटेनर में रखिए, एयर टाइट कंटेनर में रखिए, या फिर रेफ्रिजरेट करिए और या फिर क्या करिए, एयर टाइट कंटेनर में हो गया, और सनलाइट से दूर रखिए, सनलाइट में नहीं रखना है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, आप नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रखिए, जैसे चिप्स के पैकेट में चिप्स को रखा जाता है, और उसके अलावा एक फाइनल एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करिए, एंटीऑक्सीडेंट का यूज करके भी रेंसिडिटी को रोका जा सकता है, ठीक है। ओके, जैसे आपने देखा होगा मैगी वैगी के पीछे लिखा होता है BHA ये वो करके, कुछ वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ठीक। ओके चलिए, तो भाई NYQs भी हुए हमारे कंप्लीट, और बच्चों PYQs के MCQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के MCQs हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, फटाफट देखते हैं। ओके, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो, इट्स ऑक्सैलिक एसिड, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। विच एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन द फॉलोइंग, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है जिसका पीएच सबसे कम हो, सबसे पीएच कम किसका है, HCl का, ठीक है। Na2CO3.10H2O is known as, yes, it's known as washing soda. Okay, now, okay, pH value less than 7 indicates that this solution is acidic, less than 7 acidic, at 7 neutral, more than 7 basic. Okay, which salt is neutral salt, इनमें से कौन न्यूट्रल सॉल्ट है, वाओ, यहीं पर एक क्वेश्चन भी आ गया, और अच्छा हुआ कि यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन करने के लिए रुक भी गए। देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट प्लस H2O तो सभी में होगा, ठीक है ना। ओके, बात आती है वीक एसिड प्लस वीक सॉल्ट, वीक एसिड और वीक सॉल्ट भी न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है, साथ में H2O। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस
स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस क्या बनाएगा? एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट और साथ में वाटर। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड क्या बनाएगा? बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, तो भाई इस बात को ध्यान रखना है आपने, ये चार चीजें हैं। अच्छा, यहीं पे क्वेश्चन आ गया है और हमने इसको डिस्कस भी कर लिया। तो बताइए इसमें से न्यूट्रल सॉल्ट कौन है? देखिए NH4Cl को चेक करते हैं। तो NH4Cl किससे बना है? NH4OH और HCl। तो इसमें ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, वीक बेस। तो ये कौन सा हो गया? एसिडिक सॉल्ट। CH3COONH4। तो देखिए इसमें एसिड है मेरा CH3COOH और बेस है मेरा NH4OH। तो भाई वीक एसिड वीक बेस क्या हो गया? न्यूट्रल सॉल्ट। इसमें चेक करेंगे तो ये बनेगा मेरा CH3COOH, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। तो ये बन गया मेरा बेसिक सॉल्ट। और Na2CO3 कैसे बनेगा? किससे बनेगा? NaOH प्लस, अच्छा HCO3 H2CO3। तो कैसा? स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, तो बेसिक सॉल्ट। तो ये बेसिक सॉल्ट, ये है आपका न्यूट्रल सॉल्ट। ठीक है ना? तो आंसर बन गया आपका बी। क्लियर? ओके, एक्सप्लेनेशन आपको होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, नाउ लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड। फार्मर न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी बाय एडिंग स्लैगलाइन। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले कर भी लिया था, ये क्वेश्चन रिपीट भी है, देखो नेक्स्ट। Which of the following are present in dilute aqueous solution of HCl? HCl के dilute solution में क्या क्या प्रेजेंट होता है? हाँ भाई देखो, HCl प्लस H2O क्या होगा? HCl जो है H पॉजिटिव रिलीज करेगा और उसको कौन लेगा? H2O। मैंने कल अपने लेक्चर में भी बताया था आपको। तो ये बनेगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो बन गया A। CuSO4.5H2O. In this compound, the water molecule is called water of crystallization dot H2O। चाहे 10H2O है, चाहे 2H2O है, चाहे हाफ H2O है, चाहे 5H2O है, तो वो कहलाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। बेटा ये प्रॉपर्टीज देता है किसी भी सॉल्ट को, जैसे किसी सॉल्ट का कलर वगैरह डिसाइड करना इस वाटर क्रिस्टलाइजेशन की वजह से होता है। बेटा ध्यान रखना, किसी भी हाइड्रेटेड सॉल्ट में कलर वगैरह यही देता है। जैसे CuSO4.5H2O है, इसका कलर है ब्लू क्योंकि इसमें .5H2 है। आप इसको डायरेक्टली हीट कर दीजिए तो सिर्फ CuSO4 बचेगा, तो वो कैसा कलर हो जाएगा? व्हाइट। ठीक है ना? एक्सपेरिमेंटली भी हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? भाई इसमें किसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है? भाई सीधी सीधी बात है, क्लियरली पता है आपको। ये ब्लू विट्रियोल क्या होता है? व्हाट इज ब्लू विट्रियोल? वेरी इंपॉर्टेंट, नाम याद रखना है, इसको बोलते हैं ब्लू विट्रियोल। ये CuSO4.5H2O को, क्योंकि इसका कलर कैसा होता है? ब्लू। ओके, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा में नहीं होता है भाई, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। इसमें कोई .H2O नहीं है, लेकिन इसमें है कितना H2O? 10H2O। इसमें कितने हैं? CaSO4.2H2O। तो भाई इसका आंसर हो गया हमारा बेकिंग सोडा। क्लियरली समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, an aqueous solution turns the red litmus solution blue. Excess addition of which of the following solutions would reverse the change? इनमें से किस क्या हो सकता है? एक aqueous solution है जो रेड लिटमस को ब्लू कर दे रहा है, ठीक है?
रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, यानी कि कैसा सोल्यूशन है वो, बेसिक। अब उसमें क्या चीज डाली जाए, क्या चीज डाली जाए ताकि वो फिर से एसिडिक हो जाए। देखिए, आप इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे, नहीं होगा। लाइम, नहीं, क्विक लाइम की बात हो रही है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH, नहीं। HCl, करेक्ट। HCl डालेंगे तो एसिडिक हो जाएगा, तो रिवर्स हो जाएगा। इन विच pH रेंज डज द बॉडी वर्क टू सर्वाइव इन द एटमॉस्फेयर, किस pH पे वर्क करती है हमारी बॉडी? तो हमारी बॉडी वर्क करती है 7 to 7.8, यानी कि न्यूट्रल के आसपास, लाइट बेसिक, ठीक है ना। ओके, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर POP? आपको पता ही है, CaSO4.12H2O। ओके, now what happens when a solution of an acid is mixed with a solution of a base in a test tube? भाई, बेस और एसिड की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, हम कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी और टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक तरीके से एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये देखिए, सॉल्ट फॉर्मेशन होगा और टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, एक्सोथर्मिक। तो बोथ दी पॉइंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट, विच सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर? विच सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर? इनमें से कौन सा एसिडिक है? बेटा अभी समझा दिया है मैंने, NH4Cl एसिडिक है, क्यों है? वीक बेस NH4OH एंड HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। When a base react with metal, it forms a salt and hydrogen gas is released. By what method can the presence of hydrogen be detected? कैसे पता चल सकता है? By burning candle, pop sound, ठीक है ना। बर्निंग कैंडल से पता चल जाएगा पॉप साउंड के बारे में, इससे पता चल जाएगा कि भाई हाइड्रोजन गैस यही है। नेक्स्ट, द इमेज शोज द pH वैल्यूज ऑफ 4 सॉल्यूशंस, ठीक है। विच सोल्यूशन आर एल्कलाइन इन नेचर? कौन कौन से सोल्यूशन एल्कलाइन है इसमें? भाई एल्कलाइन तो पता होगा, बेसिक को बोलते हैं एल्कलाइन। तो बेसिक कौन कौन से हैं? C एंड D, ऑप्शन हो गया C, क्लियर। तो भाई PYQs के MCQs तो हो गए, ठीक है ना। और अब हम देखते हैं जो हमने हमारे NYQs भी आ गए भाई, तो NYQs डिस्कस कर लेते हैं, फिर NYQs के बाद हम PYQs डिस्कस करेंगे। NYQs यार देखो ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट NYQs है, PYQs तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे, लेकिन NYQs आपको नहीं मिलते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो NYQs देखते हैं। ओके, नाउ ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, केमिकल फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा इज? भाई केमिकल फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा सभी को पता होना चाहिए भाई, पूरा पढ़ा रखा है, ठीक है ना। क्या होगा बेकिंग सोडा का? NaHCO3, ठीक है ना। बेटा ये तो है मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक। ये है सोडियम कार्बोनेट, जिसे आप क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। और NaHCO3 ये कहलाता है आपका बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, फार्मर्स न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिडिटी ऑन द सॉइल बाय एडिंग? क्या ऐड करके, क्या ऐड करके फार्मर्स अपने एसिडिटी, सॉइल की एसिडिटी को कम करते हैं? वो है आपका स्लैग लाइम, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है इसको, ठीक है। स्लैग लाइम इसका कॉमन नेम है, ठीक है। अच्छा देखिए, इसमें आपके पास बेसिक प्रॉपर्टीज तो बेटा कास्टिक सोडा के पास भी है, बेकिंग सोडा के पास भी है, लेकिन इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। स्लैग लाइम यूज होता है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ POP? यार POP का फॉर्मूला पूछा है, CaSO4.12H2O, ठीक। ये हो गया आपका POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोड्यूसेस। ओके, देखो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं देखते हैं, समझ के देखते हैं। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद
HCl क्या बनाएगा भाई? NaCl, NaCl प्लस क्या बच गया? यहां से निकला CO2। अभी यहां से हाइड्रोजन बचा है, ठीक है, दो लेने पड़ेंगे क्योंकि Cl यहाँ पे Na हमारे पास दो थे, दो हो गए तो 2H2O, H2O, वाओ, ऑल दी अबव। नेक्स्ट, ब्राइन इज एन, कल मैंने बताया था ब्राइन के बारे में, क्या है ब्राइन? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl plus water. Okay, for making cake, baking powder is taken. If your mother uses baking soda instead of baking powder in cake at home, तो how will it affect the taste of the cake and why? Okay, देखिए बेटा, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, ये बेकिंग सोडा है, ठीक। अगर हमने बेकिंग सोडा को यूज करा, देखिए अब हीट करना पड़ेगा, जब केक बेक हो रहा होगा तो हीट होगा, हीट होने में हीट करेंगे तो NaHCO3 की हीट करके कुछ अमाउंट में क्या बनता है? वॉशिंग सोडा भी बनता है, और वॉशिंग सोडा का टेस्ट होता है बिटर, कड़वा टेस्ट होता है, तो उसकी वजह से आपका केक जो है हल्का कड़वा टाइप का हो जाएगा, ठीक। तो what will be how will it affect the taste of the cake? Cake become bitter due to formation of Na2CO3, कुछ अमाउंट में Na2CO3 के बनने की वजह से। नाउ हाउ कैन बेकिंग सोडा बी कन्वर्टेड इनटू बेकिंग पाउडर? भाई अब अगर आपको बेकिंग सोडा ही बनाना है, बेकिंग पाउडर बनाना है, तो बेकिंग सोडा में क्या मिलाएं? तो बेकिंग सोडा में टार्ट्रिक एसिड मिला दो, टार्ट्रिक एसिड मिला दो, कोई भी एडिबल एसिड मिला दो, चाहे आप इथेनोइक एसिड मिला दो, ठीक है ना, यानी कि एसिटिक एसिड, और कोई भी खाने वाला एसिड आप यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक। ओके, तो यानी कि टार्ट्रिक एसिड मिला देने से ये बन जाएगा मेरा बेकिंग पाउडर। व्हाट इज द रोल ऑफ टार्ट्रिक एसिड? भाई ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन सकता है। टार्ट्रिक एसिड का रोल क्या है इसमें? टार्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है किसको? जो भी Na2CO3 बनता है, चाहे छोटी सी अमाउंट में बने, तो उसको क्या कर देता है? ये न्यूट्रलाइज कर देता है, और न्यूट्रलाइज कर देता है तो केक का टेस्ट प्लीजेंट हो जाता है, अच्छा टेस्ट हो जाता है, बिटर टेस्ट कैंसिल आउट हो जाता है। इज इट क्लियर? ओके, नाउ we have another question, question number 7. okay, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या है, लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्कली प्रोसेस, राइट वन इंपॉर्टेंट यूज ऑफ ईच, ठीक है। तो देखिए कौन कौन सी चीजें बनती हैं इसमें। पहला, क्लोर एल्कली प्रोसेस में NaOH बनता है जो कि एल्कली है इसमें, दूसरा बनता है इसमें Cl2, और तीसरा बनता है इसमें H2। मैंने कल प्रोसेस पूरी डिस्कस करी थी और सबके यूजेस भी बताए हैं। NaOH का यूज, ये एक अच्छा बेस है, ये लेबोरेटरी रिएजेंट के काम आता है, और ये पेपर इंडस्ट्री में भी यूज होता है, ठीक है ना। ओके, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। ओके, Cl2, Cl2 ब्लीचिंग पाउडर बनाने के काम आता है, ठीक है, और क्लोरीन लेबोरेटरी रिएजेंट के फॉर्म में भी यूज हो जाता है। हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन एक बहुत एक्सीलेंट फ्यूल है, नीट एंड क्लीन फ्यूल है, ठीक है ना, और क्या काम आ सकता है भाई? फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, वेरी गुड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, नेम द नेचुरल सोर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स। भाई बहुत सिंपल सी बात है, सिट्रिक एसिड किसमें मिलता है? कोई भी सिट्रिक फ्रूट ले लो, लेमन ले लो, ठीक है ना, और आप ऑरेंजेस ले लीजिए, ठीक है ना। ऑक्सैलिक एसिड किसमें होता है? टमाटो, वेरी गुड, टमाटो में। लैक्टिक एसिड किसमें होता है? कर्ड, मिल्क। ओके, टार्ट्रिक एसिड किसमें होता है? टैमरिंड, इमली। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9,
A student detected the pH of 4 unknown solutions A, B, C, D as follows: 11, 5, 7, 2. Predict the nature of the solution. तो इसका सोल्यूशन ये कैसा? बेसिक. ओके, ये कैसा? एसिडिक, वीक एसिड, वीकली एसिडिक. ओके, ये कैसा? न्यूट्रल. और ये कैसा? हाँ, यस, स्ट्रांगली एसिड, स्ट्रांगली एसिड, एसिडिक. नेक्स्ट, राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर. भाई बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल. ठीक है ना? पीओपी क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O. इसमें पानी मिला दिया 3/2 H2O. एक्सेस में है लेकिन हमें चाहिए 3/2 ही है, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है. तो क्या बन जाएगा? CaSO4 डॉट 2H2O. ये क्या बन गया? जिप्सम. जिप्सम बन गया. ठीक है. और ये एक हार्ड मास बन जाता है. जिप्सम हार्ड मास. हार्ड मास, कल भी हमने इसको डिस्कस किया था. हार्ड मास. ठीक है. ओके, नाउ plaster of Paris should be stored in moisture proof container. Explain why. Because if moisture is come in contact with the plaster of Paris, then it becomes gypsum, a hard mass. Okay, now question number 12. क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, मेरे बच्चों के ऊपर ही बन गया. हाँ भाई, वंश तुम ही बता दो, क्वेश्चन का आंसर बताओगे? ठीक है, देखते हैं. Once and Anjali want to prepare dilute H2SO4. Once added concentrated H2SO4 to water and slowly with constant stirring and cooling. Whereas Anjali added water to concentrated acid. Name the student who was correct and why. Okay, boy is always correct. नहीं कह सकते भाई, है ना? तो once is correct because कल हमने डाइल्यूशन ऑफ एसिड देखा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप आप एसिड डालेंगे और कांस्टेंट स्टीरिंग करेंगे. अगर आप कांस्टेंट स्टीरिंग करेंगे तो वो उसमें क्या रहेगा? मतलब कूलिंग भी होते रहेगी, क्योंकि देखिए एक तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक, बहुत अमाउंट में हीट निकलती है. तो हो सकता है कि एसिड जो है स्प्लैश आउट हो जाए. अगर आपने क्या करा? आपने वाटर को डाला एसिड में, तो हो सकता है ऐसा हो जाए कि एसिड स्प्लैश आउट हो जाए और आपके ऊपर गिर जाए, जिससे कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए. ठीक है. अदरवाइज होता क्या है कि अगर हम किसमें पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालेंगे तो क्या होगा? वो इजीली कूल भी हो पाएगा, समय मिलेगा कूल होने के लिए, और आपको जो भी एक्सीडेंट होने के चांसेस थे वो नहीं रहेंगे. ठीक है, तो वंस विल बी करेक्ट. ओके, नेक्स्ट. क्लियर है? ओके, क्वेश्चन नंबर 13. गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा. भाई दो इंपॉर्टेंट यूजेस बताने हैं. वॉशिंग सोडा डिटर्जेंट वगैरह में यूज होता है, और इंडस्ट्रीज में यूज होता है. लेबोरेटरी रिएजेंट बोल दीजिए. ठीक है ना. बेकिंग सोडा फूड मटेरियल्स में यूज होता है, और दूसरा एंटी एसिड भी यूज करते हैं इसको. फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है इसका. ठीक है ना. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. What once observed when carbon dioxide gas is passed through lime water? When carbon dioxide is passed through lime water, it turns milky. थोड़े से समय के लिए मिल्की रहेगा, लेकिन अगर आपने CO2 को एक्सेस में पास करा तो एक्सेस में पास होने पे वो क्या हो जाएगा? फिर से क्लियर सॉल्यूशन बन जाएगा. ठीक है, क्योंकि CO2 उसके साथ क्या कर जाएगी? देखिए, वो जो
मिल्कीनेस आई थी, मिल्कीनेस कैल्शियम कार्बोनेट के बनने की वजह से आई थी, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 की वजह से। बट अगर हम इसको ज्यादा टाइम के लिए करते हैं तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट के साथ CO2 रिएक्ट कर जाती है और फिर से क्लियर सोल्यूशन बन जाता है। ओके, चलिए 15th, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर्ड? ब्लीचिंग पाउडर इज प्रिपेयर्ड बाय reaction of CaOH whole twice with chlorine which form CaOCl2 plus H2O। ठीक है, ये आपकी ये पहला आंसर हो गया, ये उसका रिएक्शन हो गई, प्रिपरेशन रिएक्शन। ओके, फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड इन ड्रिंकिंग वाटर? फॉर डिसइंफेक्टिंग, डिसइंफेक्टिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ये रहे हमारे एनवाईक्यूज।